नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग समझेंगे कि एसी में टन क्या होता और बीटीयू क्या होता है, एलबी क्या होता, पाउंड क्या होता। और इसी वीडियो में हम लोग समझेंगे स्क्वायर फीट के रूप में कितना टन के एसी लगाएंगे। तो ये भी प्रॉपरली हम इसी वीडियो में समझेंगे। तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। इसमें और भी कुछ लास्ट में आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। प्रॉपरली इसमें कुछ अलग तरीका से बताया जाएगा जो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग एक फिगर के जरिए समझेंगे नॉर्मली। सबसे पहले तो यहाँ पर जो दो फिगर है हम आपको बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर रूम 1 में हमें क्या किए हैं कि 1 टन का आइस रखे हैं और दूसरा रूम में 1 टन का हम एक एसी रखे हैं। अब इसका कहने का मतलब ये नहीं कि हम जो एसी रखे हैं ये भी 1 टन वजन यानी वेट के हिसाब से 1 टन का एसी होगा, नहीं। इसका यहाँ पर चल जाएगा मेरा यानी कि टेम्परेचर के हिसाब से, यानी यानी 1 टन के ये आइस है। ये मेरा यानी 24 घंटे में या फिर पर आवर भी ले सकते हैं। 1 घंटे में ये 1 टन का एसी यानी कि 1 टन आइस जितना गर्मी को बाहर निकालेगा यानी कि हीट को रिजेक्ट करेगा रूम के अंदर से, उतना ही मेरा क्या करेगा, ये मेरा 1 टन का एसी रूम के अंदर का हीट को रिजेक्ट करेगा, अर्थात वहाँ पे ठंडा करेगा। हीट रिजेक्ट होगा तो ठंडा होगा, ठीक है। तो दोनों के 1 टन करने का मतलब यही होता है, यानी 1 टन का आइस जितना हीट को रिजेक्ट करेगा तो उसी तरह मेरा 1 टन का एसी भी हीट को रिजेक्ट करेगा। यहाँ पर वजन के हिसाब से नहीं, वजन के हिसाब से मेरा ये चलेगा, बाकी उसको हीट को रिजेक्ट यानी कि हीट को जो रिजेक्ट करते हैं, अब वो वहाँ पर हीट को हमको किस में नापेंगे। तो यहाँ पर नॉर्मली मेरा क्या चलता है इंटरनेशनली रूप से, यहाँ पर क्या चलता है मेरा बीटीयू, क्या चलता है यहाँ पे बीटीयू। तो यहाँ ब्रिटिश का क्या चलता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। हम लोग यूनिट के जरिए भी पूरा डिटेल समझेंगे, तो लास्ट तक जरूर जमे रहिएगा। तो इस वीडियो अभी हम समझ गए होंगे कि यहाँ क्या चीज़ कि 1 टन एसी क्या होता है, यानी 1 टन का आइस जितना गर्मी को बाहर निकालेगा उतना ही मेरा 1 टन का एसी उतना ही टाइम पे उस गर्मी को बाहर निकालेगा, हीट को रिजेक्ट करेगा। तब यहाँ पर समझेंगे बीटीयू क्या होता है, जो हम लोग हीट को बाहर निकालते हैं, जो हीट बाहर निकाल उसी को ना यानी कि बीटीयू होना ब्रिटिश थर्मल यूनिट, टेम्परेचर को उसी को मेरा क्या कहते हैं ब्रिटिश थर्मल यूनिट में नापते हैं। अब नॉर्मली से हम लोग समझ लेते हैं पहले कि 1 टन, ठीक है, 1 टन बराबर कितना हो जाएगा मेरा ये 2000 LB, या फिर इसी को क्या बोलते हैं पाउंड बोलेंगे, समझ गए। यानी कि 1 टन बराबर 2000 LB या पाउंड, अर्थात इसको वजन में अगर न करते हैं क्या हो जाएगा मेरा ये केजी में अगर ले चलते हैं, हम लोग नॉर्मली केजी में करते हैं 1000 केजी। इसी में अगर अदर कंट्री में, बहुत से कंट्री में 907 केजी चलता है, 1 टन बराबर 907 केजी। नॉर्मली हमारा इंडिया में कितना चलता है 1000 केजी, तो हम लोग 1000 केजी ही लिखेंगे। तो 1 टन बराबर कितना हो जाएगा मेरा 1000 केजी, यानी कि नॉर्मली अब यहाँ पे 1000 केजी कैसे लिखेंगे, ये चीज़ है। हम यहाँ पर पाउंड भी लिखे हुए हैं 2000 LB या पाउंड। LB आप LB का मतलब समझ लेते हैं या फिर पाउंड का मतलब समझ लेते हैं। नॉर्मली हम लोग प्रेशर गेज मीटर या फिर कंपाउंड गेज मीटर पे भी LB लिखा हुआ देखते हैं। तो LB का मतलब ये लैटिन शब्द से लिया गया है, इसका मतलब होता है संतुलन। संतुलन हम समझ सकते हैं कि नॉर्मली हम लोग जो एक तराजू लेते हैं उस पर क्या करते हैं, एक नॉर्मली एक समझिए एक तराजू है, इस दोनों तराजू के दोनों भाग हैं। इधर ज़्यादा अगर मैंने 1 टन का आइस दिए, इधर 1.5 टन का आइस दे दिए, इधर क्या ज़्यादा हो जाएगा। तो दोनों को बराबर करने के हम क्या करते तराजू की यूज करते हैं। अब 1 टन देने का मतलब है कुछ भी सामान हम रखते हैं उसमें क्या कहते हैं 1 केजी 2 केजी 3 केजी। तो यहाँ पे ये क्या चलता है वहाँ पे LB चलता है, जिससे हम लोग पाउंड यानी द्रव्यमान जो हमारा देते हैं, जो हमारा फोर्स पड़ता है उसका क्या द्रव्यमान होता है, उसी को हम द्रव्यमान बोलते हैं। वो मेरा क्या चलता है उसी का यूनिट होता है पाउंड, क्या होता है उसी का यूनिट होता है मेरा पाउंड। उसी को इंटरनेशनली रूप से उसको क्या बोला जाता है LBS। LBS भी बहुत जगह आप क्या सुनते होंगे LBS भी पढ़ते हुए सुनते होंगे। तो हम लोग अभी समझेंगे LB। तो अब यहाँ पर समझ गए होंगे 1 टन बराबर 2000 LB, ठीक है, तो या फिर 1000 केजी भी उसको बोल सकते हैं। अब यहाँ पे एक यूनिट लिखें, ठीक है, यानी कि लेटेंट हीट ऑफ आइस 144 BTU पर LB। अब पर LB मतलब कि पर पाउंड। अब यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पर लिख देते हैं आपको, यानी 1 पाउंड बराबर 0.453 kg। अब इसका मतलब समझ लेते हैं। सबसे पहले इसका कहने का मतलब है अगर हम यानी कि 1 पाउंड का एसी, ठीक है, 1 पाउंड का एसी को पिघलने में जितना हीट को रिजेक्ट करता है, कितना हीट को रिजेक्ट करता, तो उस हीट को हम कितना हीट होता, वही हीट को मेरा क्या चाहिए 144 BTU होता। यानी कि 1 पाउंड का आइस अगर हम लेते हैं किसी तरह, यानी कि द्रव्यमान के इकाई हम क्या चीज़ बता रहे थे पाउंड, तो यानी कि 1 पाउंड, ठीक है, तो यानी 1 पाउंड का यानी कि एक पाउंड हो गया मेरा क्या चीज़ हो गया द्रव्यमान हो गया, तो उसी का मतलब उसका यूनिट क्या होता है मेरा पाउंड होता।
तो इकाई क्या हो गया उसका, पाउंड हो गया। तो यानी 1 पाउंड का आइस को पिघलने में जो उसका उष्मा यानी कि हीट जो रिजेक्ट होता है वहीं पे हीट रिजेक्ट यानी कि टेम्परेचर, ठीक है, हीट जो रिजेक्ट होगा वो मेरा 144 BTU यानी कि ब्रिटिश थर्मल यूनिट हीट वहाँ पे बाहर निकालेगा। अर्थात वहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा, हीट से संबंधित इसका हो जाएगा, यानी कि उतना गर्मी को यहाँ से उष्मा को बाहर निकालेगा 1 पाउंड का अगर बर्फ़ का टुकड़ा पिघलेगा तो। वहीं पे अगर हम 2 पाउंड का बर्फ़ का टुकड़ा ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे 144 इंटू 2 कर देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा 288 के आसपास हो जाएगा BTU। इसी का अगर हम भर दिन के यानी कि पूरा दिन का अगर निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, पूरा दिन निकालेंगे हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जो हम बतलाए थे 2000 LV, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2000 इंटू 144 बराबर कितना हो जाएगा हमारा ये 2,88,000 BTU पर डे। यानी इसका मतलब क्या चाहिए मेरा यहाँ पे, अगर नहीं पूरा दिन अगर यानी कि उसमें अगर रिजेक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या चला जाएगा मेरा यहाँ पे 2,88,000 BTU 1 टन के AC पूरा दिन में इतना उसमें को रिजेक्ट कर पाएगा, यानी वहाँ पर उतना ठंडा कर पाएगा। उसी का अगर हम 24 घंटा में लें तो उसी का हम 24 घंटा में लें यहाँ पर आप देख सकते हैं यानी कि 2,88,000 BTU भागा हम 24 घंटा, यानी 24 घंटा अगर 24 दे दिए हैं पर डे, यानी एक दिन में 24 अगर जब भाग देंगे तो मेरा क्या चाहिए 1 आवर का निकल जाएगा, 1 आवर का निकल जाएगा। तो इसे यानी कि भाग देंगे कितना आ जाएगा मेरा 12,000 BTU। यानी इसीलिए हम लोग बोला जाता है कि 1 टन बराबर कितना BTU, तो 12,000 BTU। अर्थात अगर किसी रूम में अगर हम 1 टन का AC किसी रूम में अगर 1 टन का AC हम लगाते 12,000 BTU बराबर क्या चाहिए हो जाएगा मेरा ये 1 टन का AC भी हो जाएगा, ठीक है। तो यानी किसी रूम में अगर हम 12,000 के BTU किसी रूम में अगर 1 टन का AC लगाते हैं तो वहाँ पे क्या चाहिए होगा कि पर घंटा यानी 1 घंटा मेरा क्या होगा कि वहाँ पर 12,000 BTU का उष्मा वहाँ पर रिजेक्ट कर पाएगा। उसी का अगर हम पर मिनट निकालना पाए यानी 1 मिनट में कितना BTU का उष्मा वहाँ पर निकाल पाएगा, तो अभी निकाल के बदलाते हैं 12,000 इंटू 1 मिनट में मेरा 60 सेकेंड, तो 60 बराबर कितना आ जाएगा मेरा यहाँ पे 200 BTU पर मिनट, यानी 1 मिनट में मेरा क्या चाहिए 200 BTU का उष्मा को वहाँ पर रिजेक्ट कर पाएगा 1 टन का AC। अगर इसी को हम पर सेकंड निकालना पाए तो यहाँ पे क्या रखेंगे 200 भागा 60 बराबर यहाँ पे क्या चाहिए हो जाएगा हमारा ये भाग देंगे 3.33 BTU पर सेकेंड SAC सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में 3.33 BTU उष्मा को रिजेक्ट कर पाएगा 1 टन का AC। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। इसके आगे हम लोग अब लोग समझते हैं। अब इसी में अगर कोई 1 टन 1.5 टन 2 टन कुछ भी अगर पूछे तो आप उसका जवाब आसानी से आप दे पाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि 1 टन के AC 1.5 टन के AC या फिर 2 टन के AC कितने स्क्वायर फीट के रूम में हम कितना टन के AC लगाएंगे। तो नॉर्मली समझ लीजिए मेरा ये जैसे एक रूम है, ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए 10 फीट लंबाई हो गया 10 फीट चौड़ाई हो गया। तो नॉर्मली जो हमारा कंपनी ये दिया जाता है कि 100 स्क्वायर फीट के रूम में क्या चाहिए यहाँ पे 1 टन का AC लगाएंगे। तब 1 टन का AC यानी कि 100 स्क्वायर फीट के रूम में 100 स्क्वायर फीट। अब इसी हम लोग क्या करेंगे यानी कि 10 इंटू 10 क्या चाहिए मेरा यहाँ पर कितना लग जाएगा 10 इंटू 10 1 टन आ जाएगा यहाँ पे। उसी में अगर हम 15 यानी कि 10 इंटू 150 स्क्वायर फीट में कितना हो जाएगा मेरे यहाँ पे 10 इंटू 15 कर दे या फिर 15 इंटू 10 कर दे तो उसमें 1.5 टन आ जाएगा। उसी में क्या करें 20 इंटू 10 क्या चाहिए जाएगा तो 2 टन का AC आ जाएगा 2.0 कर दिया यहाँ पर 2 टन का AC आ जाएगा। यानी कि 200 स्क्वायर फुट यानी यहाँ कितना हो गया 100 स्क्वायर फुट 150 स्क्वायर फुट और 200 स्क्वायर फुट। इसमें 1 टन 1.5 टन 2 टन। तो नॉर्मली जो मैंने दिया गया इतना। अब इसमें कहेंगे तो जैसे इसमें लंबाई भी तो उसका हाइट रूम का बढ़ता और घटता इसमें भी मायने रखता है। हाँ सही बात है मायने रखता है। ज़्यादा हो जाएगा तो भी आपका वहाँ पे जल्दी ठंडा नहीं कर पाएगा। तो नॉर्मली जब कोई एवरेज आपको रखा जाए 10 से 11 या फिर 10 से 12 इससे ज़्यादा आपको हाइट नहीं रखना है रूम का, तो फिर आपका इसमें अंतर पड़ जाएगा। अगला वीडियो आपको PSI के ऊपर मिल जाएगा पूरा डिटेल्स में। अगला वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।